ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर मिले हैं इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। मैं जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है संख्याओं के बारे में। बहुत सारे बच्चों को संख्याओं की नॉलेज नहीं होती है कि संख्याएं क्या है, कितने टाइप की है, कितने प्रकार से ये होती है। कई बार हम पढ़ लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं, कहीं अप्राकृतिक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं, इस तरह से हम पढ़ते आए हैं, परंतु हमें अभी तक ये फाइनली रूप से पता नहीं लगा है कि संख्याएं वास्तविकता में कितने प्रकार की होती है। तो आज इन संख्याओं के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, संख्याएँ टॉपिक है हमारी संख्याएँ। नंबर्स। सबसे पहले फ्रेंड्स, संख्याओं के बारे में पढ़ते समय हमें जानेंगे संख्याएं कितने प्रकार की होती है। तो संख्याएं फ्रेंड्स हमेशा 3 प्रकार की होती है। ध्यान रखना, इसको इस चार्ट के रूप में समझ लेंगे। संख्याएं हमेशा 3 प्रकार की होती है। काल्पनिक संख्याएं, इसे वास्तविक संख्या भी बोलते हैं। वास्तविक संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं। संख्याएं 3 प्रकार की, अवास्तविक, वास्तविक और सम्मिश्र। अवास्तविक का दूसरा नाम क्या होता है? काल्पनिक भी बोल सकते हैं। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स इंग्लिश में बोलते हैं। और सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र का मतलब होता है इन दोनों के मेल से बनी हुई संख्याएं क्या कहलाती है? सम्मिश्र संख्या। इन दोनों के मेल कौन सा? काल्पनिक और वास्तविक दोनों का मेल हो जाए तो उसे बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। अब ये कौन सी होती है फ्रेंड्स? सबसे पहले हम जानते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं। माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की सारी संख्याएं क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती है। और काल्पनिक संख्या कौन सी है? अगर अंडर रूट में माइनस में कोई संख्या आ जाए, अंडर रूट के अंदर माइनस में कोई संख्या आ जाए तो हम उसे बोलते हैं काल्पनिक संख्या। इसको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या। देखिए फ्रेंड्स, अंडर रूट में 4 जो होता है उसका हमें आंसर पता है कितना है? 2। लेकिन अगर अंडर रूट के अंदर -4 लग जाए तो माइनस का कोई सोल्यूशन नहीं है। इसमें अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाना सोल्यूशन नहीं है। इसको हम हल कैसे करते हैं? तो अंडर रूट के अंदर जब भी माइनस में कोई रकम आ जाएगी, इसको हम किसके द्वारा लिखेंगे? आयोटा द्वारा लिखेंगे। किसके द्वारा? आयोटा द्वारा। आयोटा द्वारा। ये आयोटा आई द्वारा इंगित किया जाता है। इस तरह से इसका सिंबल होता है आई द्वारा। अगर आपसे सिंपल एग्जाम में इतनी सी बात पूछा जाए, आयोटा एक कौन सी संख्या है, तो हम क्या जवाब देंगे? यह एक काल्पनिक संख्या है। यह एक काल्पनिक संख्या, या इसे बोलते हैं अवास्तविक संख्या। इसके अलावा वास्तविक संख्या कौन सी? माइनस अनंत से प्लस अनंत तक सारी संख्याएं, मतलब 4, 3, 2/3, 5/8, ये सारी संख्याएं, -3, -8, ये सारी संख्याएं कौन सी कहलाती है? वास्तविक संख्याएं। यानी जितनी भी संख्याएं हम पढ़ते आए हैं ज़्यादातर एग्जाम में, वो सारी संख्याएं कौन सी होती है? वास्तविक संख्याएं। और तीसरी टाइप की होती है सम्मिश्र संख्या। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, इन दोनों के मेल से बनी हुई संख्या, पहले दोनों के मेल से बनी हुई संख्या क्या कहलाती है? सम्मिश्र संख्याएं। जैसे ही लिखा जाएगा 3 जो कि वास्तविक संख्या है, प्लस 2 आयोटा लिख देना। 3 + 2 आयोटा लिख देना, क्या कहलाएगा? सम्मिश्र संख्याएं। और भी बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे लिख दें 4 - 3 आयोटा लिख दें तो भी क्या कहलाएगा? सम्मिश्र संख्याएं। तो ये इन दोनों के मिश्रण से बनी होती है, इसलिए कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। ये तो देखो मैथ का जो पार्ट है, जहाँ हमारे कंपटीशन लेवल 10th लेवल तक का कंपटीशन की बात आती है, वहाँ पे जब कंपटीशन आते हैं तो उसके अंदर सम्मिश्र संख्याओं का मेल नहीं होता है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये
अपर लेवल का पार्ट है जो 11th-12th की मैथमेटिक्स नॉन मेडिकल जो बच्चे लेते हैं उस पार्ट में चला जाता है। इससे पहले की दो चीज़ें हमें पढ़नी होती है, अवास्तविक और वास्तविक। अब बात आती है अवास्तविक का अस्तित्व यहीं तक खत्म हो गया, आयोटा तक या रूट में माइनस में आ जाना ही क्या कहलाता है, काल्पनिक संख्या कहलाती है। इससे ऊपर ये संख्याएं नहीं हैं। तो हम आगे जो विचार करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, वास्तविक संख्याओं के बारे में। आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। और वास्तविक संख्याएं बच्चे हमारे लिए होती है दो प्रकार की। आगे जो हम पढ़ेंगे वो किसके लिए पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। और वास्तविक संख्याएं हमारे लिए कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। अब देखिए वास्तविक संख्या जो दो प्रकार की है उसमें कौन सी है। एक तो होता है फ्रेंड्स पूर्णांक, एक तो बोलते हैं पूर्णांक, एक होता है दशमलव भिन्न। दो टाइप की, एक तो पूर्णांक और एक दशमलव भिन्न। क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स, देखो माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में दो ही तरह की संख्याएं हो सकती है। या तो पूरा पूरा अंक हो, जैसे 4, 5, 6, 8, -5, -12, -15, ये संख्याएं हो सकती है जिसे हम पूर्णांक बोलते हैं। दशमलव कौन सी संख्याएं होती है दशमलव वाली, जैसे 1/2 0.5 होता है, 2/3 0.66 हो जाएगा, 3/8। इस तरह की जो संख्या कहलाती है वो कौन सी कहलाती है, दशमलव संख्या कहलाती है। तो पूर्णांक की बात समझ आ गई और दशमलव की बात अगर आपको समझ आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इससे जो आगे है वो हम पढ़ेंगे, पहले पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे पूरा इस चार्ट को, फिर उसके बाद दशमलव वाली चार्ट को पढ़ेंगे। तो जरा फ्रेंड्स इसमें देखते हैं, पूर्णांक जो है वो आगे 3 तरह का होता है। पूर्णांक जो है वो आगे 3 तरह का होता है, जिसके अंदर क्या आती है संख्याएं, 0, धनात्मक, और ऋणात्मक। 0, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं कौन सी संख्या कहलाएगी, ये पूर्णांक के पार्ट है, उसमें 0 को अलग कर दिया गया। धनात्मक मतलब पॉजिटिव नंबर्स, प्लस वाली संख्याएं, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव नंबर्स यानी कि माइनस वाली संख्याएं। जैसे ये कहाँ से कहाँ तक होती है, धनात्मक संख्या 1 से स्टार्ट होएगी और प्लस अनंत तक जाएगी। 1 से स्टार्ट होके अनंत तक केवल पूर्णांक आएंगे, 1, 2, 3, 4, 6, 5, 6, 7, 8 ऐसे डैश डैश करते कहाँ तक चलेगी, अनंत तक। ऋणात्मक संख्याएं ये माइनस अनंत से आती है और कहाँ पे ख़त्म होती है, -1 पर ख़त्म होती है। माइनस अनंत से आती है और ख़त्म कहाँ पर होती है, -1 पर होती है। तो फ्रेंड्स 1 से शुरुआत होकर अनंत तक जाने वाली और ये माइनस अनंत से -1 तक आने वाली, ये धनात्मक संख्या है। अब फ्रेंड्स 1 से जो स्टार्ट होने वाली संख्या होती है, जहाँ मर्जी तक चले, चाहे ये 20 तक चले, चाहे 50 तक चले, चाहे 100 तक चले, हमने इनका नाम प्राकृत संख्या भी दे रखा है, नेचुरल नंबर जिसे हम बोलते हैं। तो फ्रेंड्स हमने धनात्मक संख्या का हमारे पास दूसरा नाम निकल के आया, क्या, प्राकृत संख्याएं। धनात्मक संख्या का दूसरा नाम निकल के आया प्राकृत संख्याएं, जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और प्राकृत संख्या को हमेशा बड़े n द्वारा हम शो करते हैं। प्राकृत संख्या को हम बड़े हमेशा n द्वारा शो प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे अगर हमें कोई कह दे क्वेश्चन में कि 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कीजिए, मतलब क्या होता है, 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 ऐसे 20 तक की संख्या लिखेंगे और उनका हम योग करेंगे। तो धनात्मक संख्या का दूसरा नाम निकल के क्या आ गया, प्राकृत संख्या। क्योंकि धनात्मक संख्या हम प्राकृत संख्या कह सकते हैं। धनात्मक संख्या भी 1 से स्टार्ट होती है और प्राकृत संख्या भी 1 से स्टार्ट होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद जो दूसरी बात हम सीखने वाले हैं, अगर धनात्मक संख्याओं के साथ ये 0 मिल जाए, अगर धनात्मक संख्याओं के साथ इस 0 को भी मिला दिया जाए तो 0 और धनात्मक संख्या मिलकर हो जाएगी पूर्ण संख्याएं। 0 और धनात्मक संख्याएं मिलकर
क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्याएं। इसको हम होल नंबर्स कहते हैं, इसको हम होल नंबर्स कहते हैं। और ये किसके द्वारा लिखी जाती है? W द्वारा शो होती है। होल नंबर्स हम इसे कहते हैं पूर्ण संख्याएं। अगर कोई हमें कह दे पूर्ण संख्या बताओ, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 से स्टार्ट करेंगे और कहेंगे 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश। ये संख्याएं कौन सी होगी? पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। तो दो चीज़ें हमने सीखी, धनात्मक संख्या जिन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होकर n तक जाती है। दूसरा नंबर पूर्ण संख्याएं जो कि 0 से स्टार्ट होती है और फिर आगे डैश डैश करके चलती रहती है, 0 1 2 3 4 से डैश डैश। ये पूर्ण संख्याएं। दो बातें समझ आ गई फ्रेंड्स। इसके बाद धनात्मक संख्याओं के बाद में हम पढ़ते हैं इसके और आगे वेद। धनात्मक संख्याओं को हम आगे पढ़ते हैं तो देखो इसके अंदर क्या क्या होते हैं। इसके बाद ये बनता है एक, इसका धनात्मक संख्या का 1, उसको अलग रखा गया। एक हो गया अभाज्य संख्याएं और एक हो गया भाज्य संख्याएं। एक अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। अब ये चीज़ एक अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं क्या क्या चीज़ हुई, इन धनात्मक में कैसे निकली? तो देखो सबसे पहले एक को तो अलग रखा गया। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? ऐसी संख्याएं फ्रेंड्स जो केवल और केवल खुद से ही भाग जाती है। ऐसी संख्याएं जो केवल और केवल खुद से ही भाग जाए, वे संख्याएं सदैव क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ये स्टार्ट कहाँ से होती है? 2 से। 2 3 5 7 11 13, इस तरह से ये चलती रहती है। अब देखो 2 है वो 2 से भाग जाएगा, 3 है 3 से भाग जाएगा, 5 है 5 से भाग जाएगा। इन 5 के अलावा किसी अन्य नंबर से भाग नहीं जाता। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होगी? ऐसी संख्याएं जो केवल और केवल खुद से ही भाग जाए, तो वे संख्याएं सदैव क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। इस अभाज्य संख्या पे 1-2 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। कहते हैं कि 1 से लेकर 25 तक में अभाज्य संख्या कितनी होती है? 9 होती है फ्रेंड्स। 1 से लेकर 25 तक में ये कितनी होती है? 9 होती है। 1 से 50 तक में ये 15 होती है। और 1 से लेकर 100 तक की बात करें तो फ्रेंड्स ये 25 होती है। 1 से लेकर अगर 100 तक की बात करें तो ये कितनी होती है? 25। तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि 1 से 25 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याओं की संख्या बताओ। वहाँ हम गिनने लग जाते हैं, गिनने में कई बार छूट भी जाती है। अगर याद रखेंगे तो डायरेक्ट हम आंसर लगा देंगे 9। 1 से 50 तक की बात करेंगे तो 15 हो जाएगी, और 1 से अगर 100 तक की बात करेंगे तो ये 25 हो जाएगी। अब आती है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या का दूसरा नाम कई बार संयुक्त संख्या भी नाम आ जाता है, संयुक्त संख्याएं। अब ये कौन सी होती है? ऐसी संख्या जो किसी अन्य नंबर से भाग चली जाए, तो वे संख्या क्या कौन सी कहलाती है? भाज्य संख्याएं। ये स्टार्ट कहाँ से होती है? स्टार्ट होती है ये 4 से। देखो 1 को अलग रखा गया, 2 3 यहाँ आ गया भाज्य में, तो ये भाज्य संख्या कहाँ से शुरुआत होगी? 4 से शुरुआत होती है। तो सबसे पहली धनात्मक भाज्य संख्या कौन सी है? 4। फिर उसके बाद 6 आ जाएगी। इस तरह से चलती रहती है। इनकी काउंटिंग नहीं पूछा जाता। इसमें ज़्यादातर हमेशा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो एग्जाम में क्या पूछा गया है कि पहली धनात्मक भाज्य संख्या बताइए, वो 4 होती है। बच्चे क्या करते हैं, उस समय गलती से 1 लगा देते हैं, वो गलत हो जाता है। आपको क्या आंसर देना है? पहली भाज्य संख्या 4 होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक का साम समझ आ गया आपको। इसी में 2 बातें हो रह गई, सम और विषम। सम संख्याएँ और विषम संख्याएँ, जो कि हम इन्हीं पूर्णांक से पढ़ते हैं। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी भाग चली जाए, वो होती है सम संख्याएं। और ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग ना जाए, तो वह होती है विषम संख्याएं। अब 2 से भाग जाने वाली क्या कहते हैं? 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, -4 हो गई, -6 हो गई। इनका जो नाम हो जाएगा -4 -6 का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ऋणात्मक सम संख्याएं बोलते हैं इन्हें। इसी तरह से विषम संख्याएं कौन सी होती है? 1 होगी, 3 5 7। ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग
नहीं जाती विषम संख्याएं, और जो 2 से भाग चली जाए वो कौन सी संख्याएं होती है फ्रेंड्स, सम संख्याएं। तो ये था पूर्णांक में हमें पढ़ने लायक चीज़ें हमारे लिए। तो क्या थी, दोबारा देख लीजिए। पूर्णांक 3 तरह के, जीरो, धनात्मक, ऋणात्मक। और धनात्मक का दूसरा नाम प्राकृत भी होता है। प्राकृत के साथ अगर जीरो मिल जाए, यानी धनात्मक के साथ जीरो मिल जाए, तो उस संख्या को हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। फिर धनात्मक संख्या की 3 तरह की, एक, अभाज्य और भाज्य। एक अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो केवल और केवल खुद से भाग जाए, वो अभाज्य संख्याएं। जो किसी अन्य संख्या से भाग जाए वो कौन सी होती है, भाज्य संख्याएं। तो इनमें संख्या बताई, 1 से 25 तक में 9 होती है, 1 से 50 तक 15 होती है, और 1 से 100 तक में 25 होती है। इसी प्रकार में अभाज्य संख्या में एक शब्द है सह अभाज्य संख्याएं फ्रेंड्स, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, तो ये कौन सी होती है फ्रेंड्स, सह अभाज्य संख्याएं? ऐसी संख्याएं सह अभाज्य संख्या कहलाती है जिनमें कॉमन कुछ भी ना आए, जैसे 2 और 3 इस तरह जोड़ा आएगा, इनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 2 और 3 में किसी कॉमन पार्ट से भाग नहीं जा रही है, तो ये कहलाएगी सह अभाज्य संख्याएं। जरूरी नहीं अभाज्य से बने, आप सोचोगे 2 और 3 दोनों ही अभाज्य होनी चाहिए, नहीं, जरूरी नहीं है। आप ऐसी भी दे सकते हो, 2 और 7 आ गई, ये भी हो गया। ये देखो 4 हो गया और साथ में आ गया 9, क्योंकि ये कौन सी थी, भाज्य थी, फिर भी ये सहभाज्य कहलाएगी। कारण 4 और 9 किसी भी कॉमन पहाड़े से भाग नहीं जाती, इसलिए ये भी संख्याएं फ्रेंड्स कौन सी कहलाएगी, सह अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। तो सह अभाज्य संख्या की क्या डेफिनेशन, ऐसी संख्याएं जो किसी कॉमन पहाड़े से भाग ना जाए, वह संख्याएं हमेशा क्या कहलाती है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब जैसे कौन सी सह अभाज्य नहीं होगी, जैसे लिख दे 4 और 10, 4 और 10। अब 4 और 10 में कॉमन 2 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, तो ये संख्याएं सह अभाज्य नहीं कहलाएगी। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। तो ये था फ्रेंड्स एक पार्ट, जो कि वास्तविक संख्या का एक पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं दूसरी तरफ, दशमलव वाली तरफ। तो फ्रेंड्स दशमलव वाली तरफ में हमने क्या चीज़ सीखते हैं, देखिए वो देखिए, दशमलव भिन्न में, दशमलव भिन्न यानी कि 1/2, 1/3 इस तरह से आ जाना हमारे लिए दशमलव वाली संख्या कहलाती है, यानी दशमलव में आ जाएगा इसका आंसर। ये दशमलव भिन्न की संख्याएं हैं। अब दशमलव भिन्न में आगे हम क्या पढ़ते हैं, देखो सबसे पहले इसके 2 भेद। पहला परिमेय संख्याएं, दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी है ये परिमेय संख्याएं, देखो ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं को हम p/q रूप में लिख सकते हैं, उन संख्याओं को हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q रूप में लिख सकते हैं, वे संख्याएं होती है परिमेय संख्याएं। इसमें q जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याएं जो p/q रूप में लिखी जा सके और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, उन संख्याओं को सदैव कहते हैं परिमेय संख्याएं। अब ऐसी संख्या जो p/q रूप में नहीं लिखी जा सके, तो वे संख्याएं होती है अपरिमेय संख्या। अब संख्या कौन सी होगी ये, इसकी बात करते हैं। जैसे संख्या लिखना 1/2 परिमेय संख्या होगा, p/q रूप में लिख दिया। संख्या लिख दें 2/3 परिमेय संख्या हो जाएगी। 1/4 परिमेय संख्या हो जाएगी। अब हम इन पूर्णांकों को उठाते हैं। पूर्णांक में उठाया 4, बटा में कुछ भी नहीं है तो 1 तो होता ही है, तो यानी कि सारे पूर्णांक भी क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्याएं। तो शब्द क्या लिख दिया, सारे पूर्णांक भी क्या कहलाते हैं, परिमेय संख्या कहलाते हैं। यही क्वेश्चन, यहीं से पार्ट कई बच्चे नहीं समझते p/q रूप। देखिए अगर -5 लिखा हुआ है, बटा में कुछ भी नहीं है, तो 1 तो है, तो 1 है, तो इसका मतलब ये कौन सा रूप हो गया, p/q रूप। और p/q रूप हो गया तो इसका मतलब -5 भी क्या कहलाएगी, एक परिमेय संख्या कहलाएगी। अब फिर बात आती है, भी देखो ये सारे पूर्णांक इसमें आ गए, सारे दशमलव वाली संख्या इसमें आ रही है, तो ऐसी कौन सी संख्या बच गई जो अपरिमेय में जाएगी।
अपरिमेय में कौन सी संख्या जाएगी? तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, अपरिमेय संख्या में ऐसी संख्या जैसे √2 है, इसका मान कभी भी ख़त्म नहीं होता फ्रेंड, ये चलता रहता है, ये चलता रहता है, ख़त्म ही नहीं होता। √3 इसका मान भी ख़त्म नहीं होता, चलता रहता है। तो ये जो मान है वो लगातार चलते रहते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते। जब कभी ख़त्म ही नहीं होंगे तो कभी p/q रूप बनेगा नहीं, और p/q रूप नहीं बनेगा तो इसका मतलब वो संख्या कौन सी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या है। जैसे अभाज्य संख्याओं से ये बन सकती है, √2 √3 दोनों का गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? √6। ये भी चलता रहेगा, ये भी कभी ख़त्म नहीं होगा। इस तरह की जो संख्याएं हैं वो कौन सी संख्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पाई। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पाई। पाई भी जो होती है वो एक कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। हम क्या करते हैं, पाई के मान से उसको रिलेट करते हैं। पाई का मान होता है 22/7, हमें सोचते हैं p/q रूप है इसलिए अपरिमेय संख्या नहीं होगी, जबकि पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। और अगर कोई लिखे 22/7 तो 22/7 एक कौन सी संख्या है? परिमेय। देखिए जरा इस बात में लॉजिक बहुत अच्छा छिपा हुआ है। अगर एग्जाम में हमें पूछे 22/7 एक कौन सी संख्या है तो आप आंसर दोगे परिमेय संख्या। अगर आपसे पूछेगा पाई एक कौन सी संख्या है तो अपरिमेय संख्या। इस चीज़ का कारण क्या है? बहुत सारे बच्चों ने इसका कारण पूछा हुआ है, तो वो कारण क्या है? देखिए जब तक ये पाई लिखा हुआ था, पाई का मान अगर हम बात करें डिग्री में होता है 180, पाई का मान वैल्यू में बात करते हैं तो 22/7। अब जिस पल ये पाई लिखा था तो हमें ये नहीं पता कि डिग्री में पूछ रहा है या कार्टेशियन सिंपल रकम में पूछ रहा है, तो हमें उसमें आंसर क्या देना पड़ेगा? हम बता नहीं सकेंगे जब तक हमें सिचुएशन का पता नहीं हो। तो इसका मतलब पाई को देखने के बाद हमें कुछ भी नहीं पता लगता जब तक हमें आगे की सिचुएशन नहीं क्लियर हो। तो इसका मतलब हमें उस समय पे पाई को क्या रखा? अलग रखा गया, एक अलग माना गया। तो इसको मतलब इसको किस में कैलकुलेट किया गया? अपरिमेय संख्या में बताया गया। कारण इसका यही था कि पाई जब तक अकेला लिखा हुआ है जब तक हमें इसकी सही वैल्यू का पता नहीं होता है। ये था परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात। परिमेय संख्या कौन सी? सारे पूर्णांक आ जाएंगे प्लस बटा वाली सारी रकमें, ऐसी संख्या जो p/q रूप में लिखी जा सके वो संख्या सदैव कहलाती है परिमेय संख्या। जो p/q रूप में नहीं लिखी जा सके वो संख्या होती है अपरिमेय संख्याएं। अब फ्रेंड्स इसमें आगे चलते हैं। देखो परिमेय संख्याएं जो होती है वो आगे फिर 2 टाइप की होती है। परिमेय संख्याएं भी आगे 2 प्रकार की होती है। नाम है शांत संख्याएं और अशांत संख्याएं। शांत संख्याएं और अशांत संख्याएं। अब ये कहाँ से नाम? शांत संख्याएं का मतलब किसी बच्चे को कहते हैं तो शांत होकर बैठ जा, चुपचाप करके बैठ जाता है तो वो शांत हो गया। इसका मतलब ये कौन सी है? जैसे 1/2 है, इसमें हम हल करेंगे तो क्या हो गया? 0.50 आ गया। 0.50 आ गया तो इसका मतलब ये शांत होकर बैठ गया। शांत हो गया तो इसका मतलब ये कौन सी संख्या है? शांत संख्या। तो शांत संख्या है जो शांत होकर बैठ जाए, और जो शांत होकर ना बैठे उसको क्या बोलते हैं? अशांत। अब अशांत कौन सा हो जाएगा? जैसे 2/3। जब हम 2/3 करते हैं तो 0.66666 चलता रहता है। ये शांत होकर नहीं बैठा इसलिए इस संख्या को बोलते हैं अशांत संख्याएं। तो शांत और अशांत तो बहुत सिंपल सी परिभाषा है। जो शांत होकर बैठ जाए वो शांत संख्या, जो शांत होकर ना बैठे वो अशांत संख्या। अशांत संख्या आगे 2 प्रकार की है। एक होती है आवर्ती वाली और एक होती है अनावर्ती वाली। आवर्ती वाली और अनावर्ती वाली। आवर्ती और अनावर्ती में क्या मतलब? देखो आवर्ती का मतलब 0.66 रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है तो आवर्ती वाली कहलाएगी। अनावर्ती वाली कौन सी? जैसे इसमें देखो 1 के बाद 4, 1 4 आया, फिर 200 इस तरह से चलता रहता है ये। तो 4 1 के बाद 4 आया, फिर 1 के बाद 4 आया, लेकिन 4 के बाद आगे क्या आ गया? 2 आ गया। अलग अलग चीज़ें आ गई। तो अलग अलग चीज़ें आएगी तो वो क्या कहलाएगी? अनावर्ती कहलाएगी। तो फ्रेंड्स इसमें एक बहुत बात ध्यान से देखने वाली बात है। अशांत का अनावर्ती वाला जो भाग है, अशांत का अनावर्ती वाला जो भाग है वो तो जाता है किस में? अपरिमेय में। क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है ये है तो किसका? अशांत का। और अशांत में कौन सा है? अनावर्ती वाला भाग। अनावर्ती वाला भाग तो अशांत का अनावर्ती वाला भाग तो फ्रेंड्स किस में जाएगा? अपरिमेय में। परंतु आवर्ती वाला जो भाग है अशांत का वो किस में रहेगा?
परिमेय में। जैसे 2/3 लिखना, ये क्या कहलाता है? परिमेय संख्याएं। 2/3 की वैल्यू है 0.666, चलती रहेगी। हो गया अशांत आवर्ती, परंतु ये भाग किसका है? परिमेय का। तो जो अशांत का आवर्ती वाला भाग है फ्रेंड्स, वो तो रहता है कहाँ पे? परिमेय संख्याओं में। और जो अशांत का अनावर्ती वाला भाग है वो कहाँ चला जाता है? अपरिमेय में। तो कई बार क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। तो अशांत क्या पूछता है एग्जाम में? एग्जाम में क्वेश्चन रखता है अशांत अनावर्ती वाली संख्याएं कहलाएगी, इतनी बात लिख देता है। तो आपका उत्तर क्या होगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अशांत अनावर्ती वाली संख्या कहलाएगी। आप क्या उत्तर दोगे? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, या ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल दे देता है 3/5 कौन सी संख्या है? तो हम नाम दे देंगे ये परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q रूप की संख्या है। तो इस तरह से एग्जाम्पल्स हम बहुत सारे और भी ले सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो ये फ्रेंड्स करने का तरीका है इसको। ये सारी संख्याओं की नॉलेज थी। वास्तविक संख्याएं बताई 2 प्रकार की, दशमलव, पूर्णांक। पूर्णांक के अंदर हमने आगे बात की 3 तरह का, 0, धनात्मक, ऋणात्मक। धनात्मक से आगे हमने बात की 1, अभाज्य और भाज्य। इसी तरह दशमलव में बात की। दशमलव संख्या 2 प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय आगे बात की। परिमेय संख्याएं भी 2 प्रकार की, शांत और अशांत। और अशांत संख्या भी आगे 2 तरह की, आवर्ती वाली और अनावर्ती वाली। इस तरह से फ्रेंड्स ये पूरी संख्याओं की नॉलेज मैंने आपको दी। अगर आपको ये समझ आया हो तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।